नमस्कार। क्या आप एक शिक्षक को सही शिक्षा देने का अधिकार भी नहीं है? क्या एक शिक्षक अगर अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा देगा, सही राह दिखाएगा, तो उस पर एफआईआर कर दी जाएगी? जी हाँ, बरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें एक शिक्षक द्वारा एक कविता सुनाई गई अपने स्कूल में। और जब उन्होंने कविता सुनाई तो उनके कविता का ये संदेश था, उनकी कविता द्वारा ये मैसेज था सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए कि कांवड़ उठाने से या कांवड़ लेने जाने से कोई भी एसपी डीएम नहीं बनता, कोई भी आईपीएस आईएएस एचडीएस लॉयर या कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन इसी बात से न जाने प्रशासन को और सरकार को क्या चिढ़ मच गई, उनको क्या ऐसी तकलीफ हो गई कि उन्होंने उस शिक्षक पर ही एफआईआर दर्ज करा दी। जिसके बाद शिक्षक का एक वीडियो भी आया है जिसमें उन्होंने अपनी सफाई के लिए ये कहा है कि मेरा संदेश केवल उन छोटे बच्चों के लिए था जो उम्र में काफ़ी छोटे हैं, जिन पर अभी से ही जिनके दिमाग में ये मैसेज आता है कि कांवड़ लानी है, भंडारे करने हैं और न जाने क्या क्या करना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत संदेश है। वो बड़ों को कुछ नहीं कह रहे हैं, ना ही वो बड़ों को कुछ कहना चाहते हैं, बल्कि उनका संदेश केवल उन सब छोटे विद्यार्थियों के लिए है जिनके हाथ में केवल और केवल पुस्तकें होनी चाहिए, जो अपना भविष्य, अपना करियर, अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें। लेकिन उनकी इस उम्र में उनकी हाथ में कांवड़ दिखती है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक बच्चा किस तरह से शौक में कांवड़ लेके जा रहा है, लेकिन आगे जाके उसका यही शौक उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसका उसको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। और ऐसी केवल एक वीडियो नहीं है, ऐसी और ना ही केवल ऐसी लड़कों की वीडियो है, बल्कि अनेकों लड़कियों की भी ऐसी वीडियो है जो काफ़ी शर्मसार है और जो कि सनातन धर्म को एकदम धूल दूषित करती हुई और एकदम बर्बाद करती हुई नज़र आ रही है। और बच्चों की ही बात करें तो बच्चों की ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में दिखाना चाह रहे हैं। चेहरा ब्लर कर दिया है क्योंकि ये सब बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। इस तरह से सनातन धर्म को धूल दूषित किया जा रहा है, सनातन धर्म को कलंकित किया जा रहा है, ऐसी ऐसी प्रथाएं लाकर जो कि हिंदू धर्म को बर्बाद करती हुई नजर आ रही हैं। कांवड़ के नाम पर हुड़दंग मचाया जा रहा है, कांवड़ के नाम पर सनातन धर्म को कलंकित किया जा रहा है। कांवड़ के नाम पर किसी भी स्कूटी चलाती हुई महिला पर हमला कर दिया जाता है, किसी भी स्कूल बस पर डंडे बजाए जाते हैं, किसी भी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया जाता है। जरा सा अगर कांवड़ियों के गिरोह से, कांवड़ियों की ग्रुप से कोई भी कार, कोई भी बस थोड़ी सी भी छू जाती है तो उनकी कांवड़ खंडित हो जाती है। और फिर कांवड़ खंडित होने के बाद उनका गुस्सा ऐसा बाहर निकल के आता है, ऐसा उभर के आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनका गुस्सा ऐसा निकल के आता है कि वो अपनी भाषा पर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और ऐसे वर्गल शब्द यूज़ करते हैं, ऐसे आप जो शायद हम आपको बता भी ना सकें। लेकिन क्या सच में ये देश के भविष्य के लिए सही शिक्षा है? ये नए युवकों के लिए, नई पीढ़ी के लिए एक सही दिशा है? क्या सही में आज की पीढ़ी एक सही दिशा की ओर जा रही है? सवाल अनेकों खड़े होते हैं और इस बात पर अनेकों लोगों के बयान भी सामने आए हैं, अनेकों लोगों के सुझाव भी सामने आए हैं। लेकिन वो बात की बात है, अलग बात है। मगर जाते जाते आप शिक्षक का वो वाला वीडियो देख लीजिए, वो कविता सुन लीजिए जिस कविता में उन्होंने ये संदेश दिया है कि कांवड़ लाने से कोई भी एसडीएम नहीं बन सकता। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम।
सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख किए तुमको राह दिखाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेशनल मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए। खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए, किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए। अब आप वो वीडियो भी देखिए जो उन्होंने अपनी सफाई में कहा है, अपनी तरफ से अपने बयान में कहा है। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का
स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूँ और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी, और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना। बहरहाल इस मामले पर आपके क्या विचार सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नंदिनी नागर, देखते रहिए हेडलाइन। नमस्कार।